नाइन्थ क्लास हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था चैप्टर 3 जोग्राफ़ी, जिसमें चैप्टर 3 पेज नंबर 32, जिसके स्टार्टिंग में अपन ने हम लोग हिमालय की रेंजों के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसमें हम जो थर्ड नंबर पे आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में। और उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ जो दो भागों में बटा है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यूज़। सेंट्रल हाईलैंड मतलब उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो सेंट्रल की उच्च भूमि है। ये इसमें अनेक प्रकार के प्रायद्वीप के पठार है। उत्तरी भाग में अनेक छोटे छोटे पठार है और इनमें बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जहाँ पर छोटी छोटी अग्नि चट्टानों के द्वारा वहाँ पर छोटे छोटे पर्वत या पहाड़ियाँ इकट्ठी हुई है। और ये उत्तरी पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियों ये घिरे हुए हैं। और प्राचीन काल में ये जो पर्वत हैं, इनके जो अवशेष बचते हैं, ये उच्चवर्ती या सेंट्रल हाईलैंड की संरचना करते हैं। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होते हुए ये कैमूर की पहाड़ियों निर्धारित करते हैं। और अमरावती और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो मालवा का पठार स्थित है, उसमें बेतवा, पार्वती, काली सिंधु, चंबल, महानदी, ये सभी नदियाँ होकर बहती हैं सेंट्रल प्लेट्यूज़ में, जैसे कि आप लोगों को बताया था। तो इसके साथ साथ ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और इसमें छोटा नागपुर भी आता है। इसमें महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी और इन नदियों के साथ साथ बहुत सारे खनिज के भंडार भी, बहुत असीम भंडार हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं दक्षिण का पठार या डेक्कन प्लेट्यूज़। दक्षिण का पठार जो सतपुड़ा, महादेव और मेकाल पहाड़ियों से दक्षिण की ओर जो प्रायद्वीप है, दक्षिण के सिरे तक फैला हुआ है। और ये पठार उत्तर पश्चिम के मुख्य भाग में, जिसमें लावा निकलता है, उस लावे से निर्मित हुआ है। और पश्चिम में इसकी सीमा जो तटों पर निर्धारित होती है, जो अरब सागर के तट के सहारे जाती है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, सह्याद्री, यहाँ तक कर्नाटक में से महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। इसमें जो दर्रे हैं, ये जो बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, जिसको थाल घाट, भेरा घाट, पाल घाट, ये जो पहाड़ इनके पार किए जाते हैं। तमिलनाडु में से नीलगिरी के नाम से पुकारा जाता है। केरल, तमिलनाडु सीमा पर इन्हें अन्नामलाई और कॉर्डरम मतलब इलायची के जो पहाड़ों के नाम से भी पुकारा जाता है। पालाघाट जो दर्रा है, वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। और अन्नामलाई की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो इलायची पहाड़ियों को बीच से होकर जाती हैं। और दक्षिण भारत में जो सबसे ऊंची जो शिखर है या जो सबसे ऊंची चोटी है, वो अनाईमुदी जो कि 2695 मीटर और पालनी पहाड़ में स्थित है, जिसमें जो पूर्वी घाट से 800 किलोमीटर लंबा है। और हिमाद्री गिरी जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो चट्टानें हैं मुख्य हैं। तो इसमें पेनिनसुलर प्लेटू जो कि प्राचीन पुरानी चट्टानों से मिलकर बनाए हैं, जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में बता रहा है। और जिसमें कर्नाटक में सोना, मध्य प्रदेश में हीरा और ये संगमरमर, चूने के पत्थर, मैग्नीज, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में कोयला, बिहार और उड़ीसा में लोहा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी। तो ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में आते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम जो पठार हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी के उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ पे जल उत्पादन भी संभव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, उनमें बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके साथ बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये पठारी जो क्षेत्र है, उटकमंडल, पचमढ़ी, महाबलेश्वर, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे बहुत से जो पर्यटक होते हैं, वो गर्मियों में छुट्टी मनाने के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो ये हो गए पठार, जो कि हमारे सेंट्रल में और डेक्कन दक्षिण में हम देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये अभी तक अपन ने भौगोलिक स्थिति पे हमने भारत को 3 भागों में देखा है। अब देखते हैं चौथे भाग, कोस्टल प्लान
कोस्टल मतलब जो तटीय प्रदेश है, मतलब जो समुद्र के किनारे जो प्रदेश आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप जो पठार जो कच्छ है वो उड़ीसा से तटीय मैदान में एक सक्रिय पट्टी से घिरा हुआ है। और ये जो तटीय मैदान है इसकी बनावट के अंतर में दो भागों को हम बांट सकते हैं, एक तो पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। पश्चिमी तट में पश्चिमी तट का जो मैदान है वो अरब सागर के सहारे गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है और ये मैदान बहुत सकरा है। इन्हें उत्तरी भाग के कोकण और गोवा के दक्षिण में मालाबार तट मैदान तक आता है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 40 किलोमीटर है। यहाँ नदियाँ छोटी और तेज होती हैं। इस क्षेत्र में जो बड़ी नदियाँ होती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, तो ये पश्चिमी घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख बनाती हैं। जैसे कच्छ और गुजरात में तटीय मैदान बहुत शुष्क है और यहाँ पर इसके साथ कोई भी नदियाँ नहीं हैं। और पूर्वी तट मैदान का जो विस्तार बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली महानदी, सोन नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो डेल्टा बनाती है, और यहाँ की मिट्टी जो होती है वो भी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें चिल्लिका, कोल्लूर, पुलिकिट्टा झीलें हैं जो कि भारत में कुल मिलाकर जैसे कि 5 झीलें हैं। तो ये उन झीलों के नाम हैं। उत्तरी तट के में उत्तरी भाग के जो तट है वो सरकरा मतलब उत्तरी तट मैदान को सरकरा और दक्षिण को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। अब ये वेस्ट कोस्टल प्लान और ईस्ट कोस्टल प्लान मतलब पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तट मैदान। तो पश्चिमी तट मैदान के बारे में पहले अपन चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो इनका विस्तार अरब सागर के सहारे है और ये बहुत सकरा, इनका जो मैदान है बहुत सकरा होता है और इनका निर्माण छोटा और तेज नदी के बहाव के कारण जो नदियाँ बह के आती हैं उनके कारण बनता है और इन पर डेल्टा नहीं बनता है। इन नदियों पर जो पश्चिम में जो नदियाँ बहती हैं उन पर कोई डेल्टा नहीं बनता है। और जो पूर्वी तट पे होते हैं इनका विस्तार बंगाल की खाड़ी में होता है और इसका मैदान बहुत अधिक चौड़े होते हैं जिसका निर्माण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ भी शामिल होती हैं इन मैदानों भागों में। और इस मैदानी भाग में जो तट होता है, जो इनका जो किनारा होता है वो बहुत विकसित होता है और यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टा भी बनते हैं। तो अभी अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसके बाद जो इंडियन आइसलैंड है, द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह। तो भारतीय द्वीप समूह में जो लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वो अलग अलग प्रकार से है। लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और अरब सागर में केरल की जो तट है थोड़ी दूर पर वो मतलब खुद ही अपना एक द्वीप बनाता है जिसको एटाल कहा जाता है। जो हाँ एटलस के और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित होता है बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बड़ा द्वीप समूह है और इसकी संख्या बहुत अधिक है। ये अधिक बहुत दूर तक फैला हुआ है और मुख्य भाग इसका जो स्थित है ये निबद्ध पर्वत श्रेणियों के शिखर है। मतलब बहुत सारे इसमें कुछ ज्वालामुखी के द्वारा क्रिया होकर भी तटीय मैदान बनता है। जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, द्वीपों की संख्या लगभग 300 है और ये द्वीप समूह लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला और इन द्वीप समूह में देश के सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण देखा गया है क्योंकि ये बहुत चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो सुरक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस कारण से भारत को भौगोलिक स्तर पर हमने 5 भागों में बांटा गया था। पहला था हिमालय रेंज, दूसरा जो माउंटेन के, दूसरा था प्लान्स और तीसरा था प्लेट्यूज, चौथा था कोस्टल रेंज और
पाँचवा है आइसलैंड। तो इन 5 भागों में हम भारतीय भौगोलिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद आपके बचे हैं क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट में आप लोग अभी देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट के टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में 6, लॉन्ग क्वेश्चन 5 है और ये जो इसके 3 ट्रू फॉल्स हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि पहले व्हाट आर द डिफरेंट नेम द इंडिया, जो कि आपको पेज नंबर 23 पे मिलेगा। भारत को और अलग नामों से हमका आर्यव्रत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, इस नाम से हम भारत को और भी दूसरे नामों से जानते हैं। और इट इज़ द एरिया ऑफ द इंडिया। तो पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, आंसर नंबर सेकेंड वेरी शॉर्ट। इंडिया कवर्ड इन एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका ये सेकंड का आंसर हो गया। इसी के नीचे आपका थर्ड वाला आंसर देख रखा है। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज द यूनियन स्टेट इन हैज़ 29 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज। यही आप लिखना, 31 नहीं लिखना। 31 सॉरी, आप 31 और 9 लिखना, क्योंकि अब ये करंटली इसमें चेंजेस हो चुका है। इसके बाद आपका आंसर नंबर आता है, हाँ आंसर नंबर फर्स्ट भी बता देती हूँ दोबारा। आंसर नंबर फर्स्ट आपका इंडिया को हम आर्यव्रत, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं। ये हो गया वेरी शॉर्ट का पहला, वेरी शॉर्ट का सेकंड और वेरी शॉर्ट का थर्ड। वेरी शॉर्ट का फोर्थ वाला, एक नेम टू नेबरहुड आइसलैंड कंट्री ऑफ इंडिया। तो मालदीव एंड अंडमान निकोबार। मालदीव और लक्षद्वीप, अब वैसे ये चार्ट में देख सकते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव, ये दो आइसलैंड भारत के लिख लेना, है ना। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, नेम टू एनी टू लेक द स्टूड इन द ईस्ट कोस्ट इंडिया। तो पेज नंबर 33, चिलिका, कोलूर, पेंसुलर लेक आर द स्टूड इन द कोस्ट। तो ये आपने ईस्ट में ही लिख लेना है। ये वेरी शॉर्ट का 5वां है, पेज नंबर 33। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आइसलैंड इंडिया इन द फॉर्मेट बाय द कोरल्स। तो इसमें लिखना लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर बना है। तो उसमें जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है तो लिखना लक्षद्वीप। फिर सिर्फ नाम ही लिखना है। 7वां, नेम टू इम्पोर्टेंट पीक ऑफ द हिमालय रेंज। तो पेज नंबर 28, हिमालय रेंज। कोई सी 2 पीक लिखना है एवरेस्ट की। तो इसमें कंचनजंगा एंड नागा पर्वत, जिसमें ये दे रखा है नंदा देवी, नामचा, बारवा। तो आपने कंचनजंगा और नागा पर्वत, ये 2 पिक्स लिख लेना, जो बहुत ऊंची है हिमालय की, एवरेस्ट की, है ना। तो इसके बाद आपका आंसर नंबर 8वां, व्हाट इज़ द वेस्ट इज़ द एक्सेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें पेज नंबर 24, ये आपके जो 5वें
पेज नंबर 24 पे 3 पॉइंट देखें। इसके लास्ट वाला, द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कंट्री द गुजरात एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट द अरुणाचल प्रदेश। मतलब कर्क पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो भारत का विस्तार है गुजरात से लेके, पूर्व में गुजरात से लेके और पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश तक। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। कल इसके बाद अगले वीडियो में हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे।